हाँ जी, तो स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों हिंदी का टेस्ट लेकर आया हूँ जिसमें दोस्तों 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपीएसआई कांस्टेबल के लिए। दोस्तों आप लोग को जवाब देना है। दोस्तों आपका ये टेस्ट 8 से 10 मिनट के बीच में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए आप 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों डेली टेस्ट आपका होता है, तो डेली टेस्ट दीजिए और अपना देखिए आप कितनी स्थिति में कितने पानी में है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन, निराश शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए निराश शब्द में उस पर उपसर्ग क्या रहने वाला है। तो निराश में उपसर्ग आपका हो जाएगा निर। क्या दोस्तों, निर आपका उपसर्ग हो जाएगा। आपने भी सही ऑप्शन चेक किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुंदरता में प्रत्यय। यहाँ पर देखिए सुंदरता में प्रत्यय है। यहाँ पर सुंदरता में प्रत्यय क्या रहने वाला, ये आपका सुंदरता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय का बहुवचन। गाय का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो देखिए गाय का बहुवचन गाय हो जाएगा। क्या दोस्तों, गाय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह पढ़ रहा है। तो वह पढ़ रहा है, ये कौन सा काल है। तो ये आप कौन सा काल, वह पढ़ रहा है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान है, ये पूर्ण वर्तमान है, ये आगे सामान्य वर्तमान है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। क्या दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान है, मतलब सामान्य वह पढ़ रहा है तो अपूर्ण वर्तमान है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने फल खाया। इसमें कौन सा कारक है। तो यहाँ पर देखिए राम ने क्या खाया, फल खाया। तो राम ने, तो ये आपको क्या हो जाएगा, तो ये आपको जो कर्ता ने, यानी कि आप ये ट्रिक याद हुई, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ये दोस्तों ये आपने याद किया होगा, इससे आप टिक कर सकते हैं। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंसिया है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंसिया आपके क्या है, ये क्या मुहावरा या लोकोक्ति है या समास है या ये दोस्तों यहाँ पर ये तो आप दोनों हटा देंगे ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर देखिए मुहावरा या लोकोक्ति। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक लोकोक्ति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या ये एक लोकोक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नीलकंठ में कौन सा समास है। यहाँ पर देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ, अर्थात नीला जिसका कंठ है अर्थात आपके शंकर जी, यानी कि तो इसमें आपका देखिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका बहुव्रीहि ऑप्शन में ना दिया तो आप इसको कर्म धारय टिक भी कर सकते हैं, तब भी आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से भरा हुआ का एक शब्द है, यानी कि जल से भरा हुआ का एक शब्द आपका हो जाएगा जलमय। क्या दोस्तों, जलमय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कर्म शब्द का विलोम है। देखिए कर्म कर्म का विलोम क्या हो जाएगा। देखिए कर्म का विलोम हो जाएगा निष्कर्म। क्या दोस्तों, निष्कर्म मतलब कर्म मतलब आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन निष्कर्म मतलब आप बिना कर्म है, कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका विलोम। चलिए जो कभी ना मरे। यहाँ पर देखिए जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द है, यानी कि वह जो ना मरे, यानी कि वो हो जाएगा आपका अमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर तो मुझे किताब चाहिए है। तो दोस्तों यहाँ पर है लगा के इन्होंने गलती कर दी है, यानी कि आपका शुद्ध वाक्य नहीं, मुझे किताब चाहिए। तो चाहिए यानी कि आपका ये सही हो जाएगा, मुझे किताब चाहिए होती है तो ये गलत हो जाएगा, मुझे किताब चाहिए था तो ये गलत हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, वह बाजार गया था। तो वह बाजार गया, तो इनमें काल कौन सा है। तो वह बाजार गया था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं गया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो पूर्ण भूत, यानी कि वो काम पूरा करके आ चुका है, यानी कि पूर्ण भूतकाल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राम और श्याम आया। देखिए राम और श्याम आया शुद्ध रूप, यहाँ पर राम और श्याम आया है, तो इसका शुद्ध रूप क्या आया, मतलब क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध रूप आपका हो जाएगा राम और श्याम आए, यानी कि पहला ही आपका सही हो जाएगा, राम और श्याम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह मुझसे नाराज है। तो मुझसे में कारक है। यहाँ पर मुझसे कारक कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आ जाएगा अपादान कारक, वह मुझसे नाराज है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए अपादान, यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग होना चाहिए, अलग नहीं लिखा, यानी कि इस तरह से आपका लिखा होना चाहिए मुझ से। तो यहाँ पर ये आपका अपादान से, यानी कि मुझसे कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैंने उसे पुस्तक दी। तो किसे पुस्तक दी, मैंने उसे पुस्तक दी में कारक है, मैंने उसे पुस्तक दी। तो यहाँ पर आपका कौन सा कारक हो जाएगा, तो ये आपका संप्रदान हो जाएगा। कौन सा, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। के लिए आपका आता है संप्रदान के लिए, तो यहाँ की उसे पुस्तक दी के लिए, यानी कि विद्यालय में संधि है। तो विद्यालय में कौन सी संधि है, विद्याधन आलय, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, आपका स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी दोस्तों, स्वर संधि हो जाएगी, विद्याधन आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजपुत्र में समास है। तो देखिए राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन प्लस रात में संधि कौन सी है। तो दिन प्लस रात में संधि आपकी कौन सी, मतलब संधि रूप है। यहाँ पर देखिए दिन रात, आप प्लस को अगर ऐड करेंगे तो किस प्रकार, लेकिन दिन रात, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा, दिन रात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महात्मा में संधि है। तो यहाँ देखिए महात्मा में कौन सी संधि बनेगी आपकी, जब महात्मा आप लिखेंगे तो इसको कौन सी संधि आप बनाएंगे इसमें। यहाँ पर देखिए इसको अगर लिखेंगे तो आपका आ प्लस आ मिलकर ये जो है आपका यहाँ पर
हाँ है यहाँ पर, तो ये महा महा प्लस आत्मा, इस तरह से आपका बनेगा। तो ये आ प्लस आ मिलकर जो है आपका बड़ा हा बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चारपाई में कौन सा समास है। देखिए चारपाई यानी कि चारपाई में आपका कौन सा समास हो जाएगा। यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ रहा होगा चारपाई में कौन सा समास है। तो इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा, चारपाई जिसके चार पाए अर्थात द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चंदा मामा दूर के में अलंकार कौन का है। चंदा मामा दूर के में अलंकार है मानवीकरण। कौन सा दोस्तों, मानवीकरण। मतलब चंदा मामा की तुलना करी जा रही है दोस्तों, मतलब चंदा की जो चंदा है उसकी तुलना मामा से करी जा रही है, तो इसमें मानवीकरण। जब किसी चीज़ को मानव से तुलना करी जाए ऐसी वस्तु की, तो वो दोस्तों मानवीकरण हो जाता है। वह सिंह है, तो अलंकार है इसमें। देखिए वह सिंह है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो उसको जरूर कमेंट करिएगा, उसको सही कर दिया जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव, यहाँ पर देखिए वीर रस का स्थायी भाव की बात करें तो ये आपका उत्साह हो जाएगा। क्या दोस्तों, उत्साह हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करुण रस का स्थायी भाव। यहाँ पर देखिए करुण रस का स्थायी भाव आपका क्या हो जाएगा, शोक। क्या दोस्तों, शोक हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या आता है, रति। क्या दोस्तों, रति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नर हो न निराश करो मन को, कवि है। तो देखिए ये जो नर हो न निराश करो मन को, तो इसके कवि कौन है, तो ये आपके हैं कौन, मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गोदान किसके रचयिता हैं। तो आपका ये इजी से क्वेश्चन है, कई बार आपका यूपी पुलिस परीक्षा में, कांस्टेबल में, एसआई में पूछा जा चुका है। प्रेमचंद्र जी हैं। कौन से, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के रचयिता, ये भी दोस्तों बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये आपका महादेवी वर्मा जी हैं। कौन सा दोस्तों, कामायनी किसकी रचयिता है। यहाँ पर दोस्तों ये आपके गलत हैं, यहाँ पे ये आपके रचयिता हैं कौन, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन से, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो कौन है, तुलसीदास जी हैं। कौन दोस्तों, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रश्मि रति के कवि हैं। देखिए रश्मि रति के कवि कौन है, ये आपके हैं दिनकर जी। कौन, दिनकर जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साकेत के रचयिता। यहाँ पर देखिए साकेत के रचयिता कौन है, आपकी ये गुप्त है। कौन दोस्तों, गुप्त जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आकाश का पर्याय। देखिए आकाश, आकाश का पर्याय क्या रहने वाला है। यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है, ये आपको जरूर बहुत लोग गलती करते हैं, आप पर्यायवाची और विलोम शब्द में। यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है तो ये आपका हो जाएगा गगन। आकाश का मतलब गगन, धरा का मतलब आपकी पृथ्वी, पवन का मतलब आप जानते हैं, जल का मतलब भी आप भी जानते हैं। अंधकार का विलोम, यहाँ पर देखिए अंधकार, अंधकार का विलोम पूछा है तो अंधकार मतलब आपका अंधेरा, यानी कि तम तिमिर सब अंधेरा का है। छाया भी आपका अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पर रात्रि यानी कि प्रकाश, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विद्या का पर्याय। देखिए विद्या, विद्या का पर्याय आपका क्या हो जाएगा, तो विद्या का पर्याय हो जाएगा आपका ज्ञान। यहाँ पर पर्याय पूछा, ये आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लाभ का विलोम। देखिए लाभ का विलोम आपका हानि हो जाएगा। इजी से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दुर्जन का विलोम शब्द। दुर्जन का विलोम क्या हो जाएगा, देखिए दुर्जन, दुर्जन का विलोम आपका हो जाएगा सज्जन। क्या दोस्तों, दुर्जन सज्जन, यानी कि आपका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शब्द का किस लिंग का है। देखिए भारत मतलब जो भारत स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये आपको बताना है। तो भारत क्या है, भारत एक पुल्लिंग है। क्या दोस्तों, भारत एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कृपया बैठिए वाक्य का प्रकार है। कृपया बैठिए, तो यानी कि कृपया कर रहे हैं आप किसी, यानी आज्ञा, आज्ञार्थक शब्द है। क्या दोस्तों, आज्ञार्थक शब्द है, आप किसी से आज्ञा कर रहे हैं, कृपया यहाँ बैठिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धीरे धीरे में शब्द रचना, यानी कि मतलब धीरे धीरे आपका योगी का रूढ़ है, पुनरुक्ति है, तत्सम है। तो यहाँ पर धीरे धीरे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा शब्द है, तो आपका ये पुनरुक्ति शब्द है, क्योंकि यहाँ पर दोबारा धीरे में आप दो बार धीरे धीरे आ रहा है, तो पुनरुक्ति हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्वतंत्रता में उपसर्ग, यानी कि स्वतंत्रता में उपसर्ग है। यहाँ पर उपसर्ग का मतलब होता है, आपको पता होगा, स्व, यानी कि स्व आपका उपसर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आप लोग लास्ट क्वेश्चन करिए और कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट करे हैं तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अनुचित में उपसर्ग है अनु। क्या दोस्तों, अनु हो जाएगा। तो आपने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करें तो ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपका टेस्ट होता है 9 PM पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।